आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम थोड़ी अलग एक कविता देखेंगे। सबसे पहले मुझे आप बोलना है कि आपका स्वभाव कैसा है। मैं एक एक को पूछूंगी तो आप मुझे बोलना है। ओके। तो आपका स्वभाव मतलब आप में क्या अच्छे गुण हैं, क्या बुरे हैं, आपके मित्रों को आपके स्वभाव में से क्या पसंद आता है। ओके। तो इस पर आधारित ही आज की हमारी कविता है। तो आप मुझे पहले बोलना है कि आपका स्वभाव कैसा है। ओके। ऐसे कौन से दो गुण हैं आपके स्वभाव के जो आपके मित्र को पसंद आते हैं। ओके। मतलब आपका पढ़ाई करने का गुण हो, आपका पूरा काम आप स्पेशली टाइम पे सबमिट करते हो कुछ गृह कार्य दिया गया है तो टाइम पे सबमिट करते हो, दूसरों की मदद करते हो। हाँ। तो आपको किस प्रकार के मित्र के साथ मित्रता करनी अच्छी लगती है। जैसे कि कोई आपकी सहायता करता होगा, गरीबों को खाना देता होगा, आपके संकट समय में आपके साथ रहता होगा। ऐसे मित्रों के साथ मित्रता करना अच्छी बात है। क्या आपको मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे तो लगता है मिलजुल कर रहना। तो इसके लाभ बताइए। मिलजुल कर क्यों पहले बोलते थे ना, पहले एकत्रित फैमिली थे। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमारे घर में रहते थे, दादा दादी चाचा चाची, फिर माता पिता, और फिर दो भाई बहन ऐसा रहते थे। एकत्रित कुटुंब था पहले। तो उसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं ना। जैसे कि एक दूसरों के साथ हम रह सकते हैं, सबका साथ मिलता है, और सुख दुख में हम सब साथ रहते हैं। हाँ। और आपको मस्ती करना पसंद है। मस्ती तो मुझे भी पसंद है करना। हाँ, और किस प्रकार। मैं अभी मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं पढ़ते समय अलग अलग किताब पढ़ूंगी। जैसे कि विनोदी कथा होती है, कहानी होती है, कादम्बरी होती है, वो मैं पढ़ूंगी। मतलब आपकी हॉबी, आपकी रुचि किस में है, उस उस पर आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप मस्ती कर सकते हो। मतलब मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन किस प्रकार की मस्ती करनी है, वो आपके लिए हानिकारक है या नहीं है, वो आप अभी 8वीं कक्षा में है तो आपको समझ में आता है ना। तो आज के हमारे कविता का नाम है दीवानों की हस्ती, और उसके कवि है भगवती चरण वर्मा। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। और उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। उनके कुछ उपन्यास है, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, और कुछ कहानी संग्रह है, मोर्चाबंदी, कुछ नाटक, नाटक मीन्स ड्रामा, मालूम है ना आपको, वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी, इत्यादि। हाँ, उनके पुरस्कार और सम्मान कुछ इस प्रकार है, बहुत सारे हैं। उसमें से एक जो बहुत महान पुरस्कार होता है, उनको 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और इस महान हस्ती की मृत्यु 5 अक्टूबर 1988 में हुई थी। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कविता को जानेंगे। उस कविता में क्या है, किस प्रकार का वो आदमी है, और क्या करता है, उसको क्या पसंद है, दूसरों को कैसा ये करता है, क्या करता है, परेशान करता है या पसंद आता है, वो अभी हम आज देखेंगे। ओके। तो दीवानों की हस्ती, यह कविता ना ज्यादा ही, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक कविता है। और हमें क्या बताती है कि अपने अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए, और अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसित करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास कोई दुख ही ना है। ये तो सुख दुख तो चलते रहता है, लेकिन हमारे पास अगर अच्छे गुण है तो हमारे पास ज्यादा दुख नहीं आ सकता। ओके। और इस कविता को जानते हैं कि वे कौन से गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। देखो हाँ, कितनी सुंदर लाइनें हैं। हाँ।
हम दीवानों की हस्ती, दीवाना, दीवाना का अर्थ क्या है? मस्त मौला, मेरा मूड, मेरे मस्ती, मुझे क्या करनी है, मैं मेरे मूड से रहूंगा भाई। दीवानापन, मस्त मौलापन, पागलपन, एक विशिष्ट प्रकार का एक पागलपन होता है। हाँ, आप देखते हो ना, एक अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, कोई बोलते हैं अलग प्रकार का ही है, और कुछ कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसाता है, हाँ, कभी रुलाता है। अभी हम हमारे मित्रों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वो क्या होते हैं? थोड़े दीवाने, एक अलग सा पागलपन होता है उनमें। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, कभी क्या कहना चाहता है देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती मीन्स दुनिया, माहौल, हमारा माहौल ही अलग होता है। हम आज यहाँ कल वहां चले, अभी हमारा क्या है भाई, हम क्या है? दीवाने हैं। हम आज यहाँ है तो हम कल वहां रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले गए। ओके, तो हमें मस्ती है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा क्या कहते हैं? दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। ओके, दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहां जाते हैं वहां अपना आनंद क्या करते हैं? साथ लेके चलते हैं, है ना? तो और उल्लास को साथ लेकर चलते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले गए। और लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं। और संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उठा लेते हैं। मतलब धूल मतलब, अभी कोई हमारे पास एक मित्र है, ओके, वो मित्र कैसा है? बहुत आपको हंसाता है, तो उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगता है ना। वैसे ही ये जो दीवाने मस्त मौलापन रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अभी हमारे पास है तो हमें क्या लगता है? अरे ये यहाँ पर अभी आया और अभी चला गया। तो उनको वो क्या करते हैं? सिर पर उठा कर रखते हैं। ओके, और जो दो लोग दीवाने से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनमें चले जाने पर क्या करते हैं? रोते हैं। अभी देखो, हाँ, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। मतलब तुम अभी अभी तो, मतलब वो जो दीवाना व्यक्ति जो मनुष्य होता है ना, आने के बाद हमारे दिल को खुशी होती है। ओके, और वो अभी अभी तो आया है, तो उनको आने के बाद खुशी होती है, लेकिन वो समय ऐसा होता है कि अभी आता है और अभी निकल जाता है। लेकिन वो आने के बाद जैसा आनंद होता है, वैसे ही जाते समय हमें क्या होता है? रुला कर जाता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। मतलब आप अभी अभी तो आए हो और अभी अभी तो आप जा भी रहे हो। तो लोगों को रुला कर ऐसे लोग जाते हैं। मतलब रुला कर मीन्स परेशान करके नहीं है, वो अलग प्रकार का आनंदाश्रु बोलते हैं ना, उस प्रकार के। किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। और जो मस्त मौला बन रखने वाले व्यक्ति रहते हैं ना, हम किस दिशा को जा रहे हैं ना, वो हमसे मत पूछो, बस चलना है। एक जगह पर हम नहीं रुक सकते, इसलिए हम क्या कर गए? चलते ही जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और इस जग का कुछ ऋण है। अगर हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो इस धरती माता का हमारे ऊपर क्या है? ऋण है। अरे, मनुष्य के जन्म में आए तो मस्त मौला रहो ना, कुछ रोना धोना वो तो चलता ही रहता है, लेकिन दूसरों को हंसाते रहो और अपनी जिंदगी बिताते चलो। ओके, तो किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो हम इस जिंदगी में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो बस हमें चलते रहना है और दुनिया का, अपने जीवन का आनंद लुटाते चलना है और चलते ही जाना है। कवि का कहना है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, यह वो बताना नहीं चाहते, है ना? तो क्या है उनके आनंद का मार्ग? बस आना है और जाना है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब हम जहाँ चलते हैं वहां हम क्या करते हैं? सिर्फ आनंद ही आनंद देते हैं। दो बातें हमें बतानी है। हमारी दो बातें बताने से अगर सामने वाले खुश होते तो हमें भी खुशी है।
लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ है, क्या है जी हर बार ऐसा ही बात कर, आपको ऐसा बोला तो आपको बुरा भी लगता है ना। तो दो बात कही दो बात सुनी, मतलब हमने भी कुछ कहा, सामने से भी कुछ जवाब आया, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो आप हंसेंगे, या नहीं सही जवाब है, सही बात कर रहे हैं। और किसी को अगर समझो गलत लगी, या उन्होंने गलत तरीके से उस बात को लिया, तो वो क्या करेंगे, ये नहीं है, इसकी मेरी जमने वाली नहीं है, तो उस बात पर कोई रो भी पड़ते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मीन्स मन भर कर, जो कुछ हो मस्त मौला आदमी आया, हमें रुलाया, दो बात कही, दो बात सुनाई, हमें आनंद दिया, और मन भर कर क्या क्या सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो कुछ सुख दुख है सबके साथ बांटते चलो, आनंद देते चलो, और मस्त अपनी दुनिया में अपना जीवन बिताते चलो। ओके, तो दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बातें कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो हाँ कितना अच्छा अर्थ है। हम भिकमंगों की दुनिया में, देखो हम भिकमंगो, भिकमंगो मीन्स निर्धन, गरीब जो होते हैं उनकी दुनिया कैसी होती है। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। और हम जो दीवाने लोग होते हैं ना, हम क्या करते हैं, जो गरीब जो निर्धन लोग होते हैं इस दुनिया में, उन पर हम स्वच्छंद मन मुराद क्या करते हैं, आनंद लुटाते चलते हैं। और हम एक निशानी सिर पर, और हमारी एक निशानी हम हमारे हृदय पर लेते हैं, मतलब ले असफलता का भार चले। मतलब वो दूसरों को हंसाते समय, दूसरों पर प्यार लुटाते समय अगर असफलता मिले तो हम दूसरों को दोषी नहीं ठहराते, वो असफलता का दोष भी हम खुद पर लेते हैं, और अपनी जिंदगी मस्ती में लुटाते चलते हैं। लेकिन नहीं बाबा, मैं उसके साथ मैंने बात की, हाँ, और मेरा बुरा हो गया, तो दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को दोष देना, ऐसा ये जो दीवाने लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं करते हैं। ओके, और वो असफलता जो मिलती है, हर बार सुख या सुखी रहेगा ऐसा नहीं है ना, कभी हम सफल भी होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। सफल हुए तो हम मेरी वजह से हो गया ऐसा बोलते हैं, और असफल हो गए तो दूसरों के ऊपर उसका दोष देते, क्या ऐसा नहीं है। जो दीवाने लोग होते हैं ना, असफलता का दोष भी, अरे मैं इसको खुश नहीं कर सका, तो असफलता का दोष भी क्या करते हैं, खुद पर लेते हैं। अब अपना और पराया क्या, और हम ना हमने इतनी जिंदगी ली है, जी ली है, कि कौन अपना है कौन पराया है उसमें हम क्या नहीं करते, मतभेद कुछ भी नहीं है। मतलब जो मेरा है तो मुझसे थोड़ा क्लोज है, और जो पराया नहीं वो तो दूसरों का है ना, उस पर ज्यादा ओके, उसका कुछ भी होने दो, ऐसा हम नहीं सोचते। मतलब हमने इतनी जिंदगी जी ली है कि अपना पराया हमें ऐसा कुछ भेद नहीं करते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। और जो ये जो अपना पराया करने वाले हैं क्या है, वो आबाद रहे, अपनी जिंदगी जिए। ओके, और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और हमने इस दुनिया में मनुष्य के जन्म लिया है, तो हमने कुछ हमारे ऊपर स्वयं से खुद से कुछ बंधन क्या किए थे, लाद दिए थे। और हम हरफन मौला आदमी है, तो हमने अभी वो सब बंधनों को तोड़ दिया है, और हमारी जिंदगी हम जीते जा रहे हैं। तो इस कविता में भगवती चरण वर्मा ने हरफन मौला आदमी की जो मन की व्यथा, दशा, अच्छा बुरा क्या होता है ना, वो सब अभी हमें इस कविता में बताया गया है। ओके, तो अभी हम कविता का सार देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाई दिया है।
ओके, तो आपको समझ में आई होगा कि बार बार मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, उल्लास लुटाता हूँ, खुश सुख देता हूँ, दुख अपने ऊपर लेता हूँ, असफलता मेरे ऊपर देता हूँ, दूसरों को सुख देता हूँ, ऐसा बार बार कभी हमें कहता है कि जो दीवाने लोग हैं वो क्या करें, बेफिक्र स्वभाव, मतलब कुछ टेंशन टेंशन नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन टेंशन खुद का दूर करता है और दूसरों का भी दूर करता है और दूसरों को हंसाता है। तो इस कविता में मस्त मौला और बेफिक्री स्वभाव का वर्णन लेख कवि ने किया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहां भी जाता है वहां क्या होता है, खुशियां लुटाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है और चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। कभी बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते, और मुझे यहाँ पर ही रहना है, मुझे यही काम करना है। जो दीवाने लोग होते हैं ना, अपने आप को बंद कर नहीं रख सकते, मतलब मुझे ये करना, चलो मेरे मन में ये आया मैं ये करूंगा। और जो हरफन मौला, मालूम है ना, वो एक कहावत है, ये तो हरफन मौला है जी, उसके मन में जो आया वो करता है। बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते ही रहते हैं। मतलब मैंने बोला ना आपको, कुछ हमें देते हैं, कुछ लेते हैं, हंसते हैं, रुलाते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कभी सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। मतलब वो संसार में उनका मन नहीं लगता, मतलब ये मेरा है, उसके लिए मुझे ये करना है, वो जाना है, वो करना है, आपको खुद को क्या करते हो, बंध के नहीं रखते। ओके, और वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है। इसलिए संसार में कोई अपना पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न है और सदा चलते रहना चाहते हैं। मतलब अभी जो उन्होंने जिंदगी जी ली है, जी रहे हैं, उसमें वो खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को भी आनंदित रखना चाहते हैं। ये जियो देख के आपको समझ में आएगा इस कविता में और क्या है, वो है ना, अपना पराया कोई किसी को नहीं मानते, वो आबाद रहना चाहते हैं। असफलता अगर आई तो अपना ऊपर ही उसका दोष देते हैं। हम भिखमंगे कैसे होते हैं कि दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड्स रहते हैं। सुख दुख उल्लास मस्ती वो अलग प्रकार की हस्ती है। हाँ, ये सब कुछ इस कविता में दिया गया है। तो आज की हमारी गतिविधि है इस कविता पर आधारित, जीवन में मस्ती होनी चाहिए। अभी हमने एक पूरी कविता में पढ़ा ना कि मस्ती होनी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, हरपन मौला आदमी है। लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, ये आपके सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। मतलब मस्ती मस्ती कहाँ, अभी टीचर पढ़ा रही है और बच्चे मस्ती कर रही है, अच्छी बात है क्या? बच्चे हैं, मस्ती कहाँ करनी है वो समझ में भी आना चाहिए। तो मस्ती करनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, आपके क्लासमेट्स के साथ, सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है उसके बारे में। और आज का आपका गृह कार्य है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए। और जैसे कि हंसकर, गाकर, सोकर, पीकर, ऐसे बहुत शब्द है, वो शब्द आपको ढूंढने हैं और अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखने हैं। ओके, धन्यवाद।